हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम बात करने वाले हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है। वैसे तो इसका रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट के ऑर्डर पे रहने वाला है। लास्ट वही बताएंगे कि इसका रिज़ल्ट जो है वो किस तरह रहेगा ना। और जो इसमें 30 तारीख, 31, 1 और 3 में जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में देखो किसी का भी एक भी नंबर कम नहीं होगा, और अगर नंबर कम होने के चांस होंगे तो उन बच्चों के हो सकते हैं जिन्होंने निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा की है, तब उनके नंबर जो है वो आसपास आ रहे हैं। जिस बच्चों ने रेशियो मेंटेन किया है, जैसे मान लीजिए किसी ने 85 क्वेश्चन किए और उनके 15 ही गलत हैं, तब उनके अच्छे मार्क्स बैठ रहे हैं, तो उनके जो है वो नंबर कम होने के कम चांस हैं। बट जिसने बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड करने के बाद उनके निगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई है और फिर नंबर उनके मतलब काफ़ी ठीक बैठ रहे हैं, पर उनके नंबर हो सकता है मतलब निगेटिव में चले जाएं थोड़ा और, या फिर उनके कम मार्क्स इंक्रीज़ हो नॉर्मलाइजेशन में। और ये डिपेंड करता है हार्ड शिफ्ट को लेके, क्योंकि कुछ हार्ड शिफ्ट क्या होती हैं उनमें ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ होंगे, मॉडरेट वाले में थोड़े कम नंबर इंक्रीज़ होंगे, और इजी वाले में भी एक दो नंबर इंक्रीज़ होंगे। उसी से ही जो है वो बैलेंस बन पाएगा। जो क्वेश्चन पेपर था उसका बैलेंस बनाने के लिए ऐसा नहीं होगा कि जिसका इजी था उसके नंबर माइनस कर देंगे और उनके बढ़ा, ऐसा नहीं होगा। मतलब या तो एक दो नंबर उनके प्लस होंगे या उनके नंबर ही नहीं बढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है ना, जिसकी शिफ्ट जो है वो इजी होगी। कुछ लोग हैं जो इसका रिजल्ट को डिले करा रहे हैं। जिस लड़की ने ये केस डाला हुआ है, जिन लोगों ने केस डाला है, तो वो इस वैकेंसी को डिले कराने में लगे पड़े हैं। और कुछ तो ये भी चाह रहे हैं कि वैकेंसी जो है वो कैंसिल हो जाए, बट ऐसा होगा नहीं। और जिस लड़की ने भी ये केस डाला है, पहली बात तो उसका मतलब उसने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि विदाउट बीएनआरसी और आईएनसी जो मान्यता आई थी वो उसी लड़की की वजह से आई है, उसी केस की वजह से आई है। पर उसके बाद जो ये केस कंटिन्यू है, ये व्यर्थ का टाइम है कि आपने बीएससी को हटा दो, जीएनएम को ओनली रखो। तो ये मतलब बेफजूल का केस है, और इसमें बीएससी नर्सिंग का ही फ़ायदा होगा। केस जो है वो बीएससी नर्सिंग की तरफ ही रहने वाला है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग जो है भाई वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, अदर के लिए नहीं है। बाकी मेरिट की मैं आपको बता दूं, यूआर की जो मेरिट है वो 45 से 50, जिसके नंबर है ना वो सेफ जोन में खड़ा है एकदम। ठीक है, क्योंकि नंबर इंक्रीज़ होगा जिसके 45 से प्लस है। अगर हार्ड शिफ्ट में 5 नंबर इंक्रीज़ हुए, 50 हो गए, तो उसका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। और बाकी उनके अकॉर्डिंग जो अदर हैं, मतलब ओबीसी है, ईबीसी है, इन लोगों के भी 2 4 5 नंबर जो है एक्स्ट्रा मान के तभी रखना कि हम मैं सेफ जोन में हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो उसी तरह बढ़ेगा जो मैंने बता दिया। 4 5 नंबर सभी के मतलब हार्ड वालों के इंक्रीज़ होंगे, 2 3 नंबर मॉडरेट के, और हो सकता है 1 2 नंबर ईजी वालों के भी इंक्रीज़ हो जाए, मतलब कम किसी के नहीं होंगे। रिज़ल्ट जो है वो या तो ये 3 दिन जो बच रहे हैं इनमें आ सकता है, और अगर नहीं होगा तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। और अगर उसमें भी नहीं आया ना, तो भाई समझ लेना कि अब वैकेंसी जो है वो अटक गई है, वो भी बहुत लंबे टाइम के लिए। तो जिसने केस डाला हुआ है, मेरी उससे यही रिक्वेस्ट है कि इस केस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराने की कोशिश करें। और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इस केस को सपोर्ट करने की बजाय आप इस पे जो है ध्यान दें कि इस वैकेंसी को डिले होने से बचा लें। ठीक है, ये जो जीएनएम वालों ने केस डाला हुआ है, ये वही लोग हैं जिनके पासिंग मार्क्स हैं बस 50 से कम ही नंबर हो सकते हैं यूआर वालों के। और अदर कैंडिडेट है तो उनके पासिंग के आसपास 2 4 नंबर फालतू होंगे, उससे ज़्यादा उनके नंबर हैं नहीं। क्योंकि जिसने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, चाहे वो विदाउट बीएनआरसी वाला फॉर्म भरे हो, आईएनसी वाला फॉर्म भरे हो, चाहे वो अदर स्टेट का हो, जिनके अच्छे मार्क्स हैं उन्हें इस केस से ज़्यादा मतलब है नहीं। वो चाहते हैं कि जल्दी से ये केस जो है वो डिस्क्लोज़ हो जाए और रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आ जाए। क्योंकि रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा तो भाई वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। जो बच्चे अभी इस समय फ्रीडम है, मतलब घर पड़े हैं, अभी पढ़ ही रहे हैं बेचारे, तो उन लोगों का भी क्या होगा, एक होप आ जाएगी कि चलो यार अब सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद अपना घर वालों को भी सुकून मिल जाएगा। तो जो लोग इस वैकेंसी को डिले कर रहे हैं वो लोग सुन ले यार कि इसको डिले मत कराओ, और इसको जल्दी से जल्दी केस को डिस्क्लोज करा लो। अगर नई केस पे सुनवाई हो रही है तो आप इस केस को ख़त्म करो, रद्द करो। ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना है जिन्होंने विदाउट बीएनआरसी आईएनसी के सूटेबल भरा है, तो भाई वो जो एक्सपेंडेड डेट थी उसको भी अंधे होके मत पढ़ो, उसे अच्छे से पढ़ लो।
जब वो विदाउट बीएनआरसी मांग रहा था तो विदाउट बीएनआरसी फॉर्म के ही आपको फॉर्म भरने के लिए उसने कहा था, और जब फॉर्म ही भर दिया है तो विदाउट बीएनआरसी का मुद्दा ही व्यर्थ है। ठीक है, विदाउट बीएनआरसी, पर डीवी के टाइम पे आपको बीएनआरसी की नीड होगी 100%, जो आपको डीवी के टाइम पे चाहिए होगा, और जिसका भी डीवी के टाइम पे बीएनआरसी होगा उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जिसके मार्क्स 45 मतलब यूआर को छोड़ के, और जिसके भी मार्क्स 45 से 50 के बीच में है ना, वो तो अपना रजिस्ट्रेशन चेंज अभी से ही करा लो चाहे। और ये लोग ये चाहते हैं कि अगर बीएससी नर्सिंग हट जाएगा ना तो भाई बहुत से लोग हैं जो इस वैकेंसी से बेचारे अपने हाथ धो लेंगे। और यार सभी ने मेहनत की है, चाहे बीएससी वाला हो चाहे जीएनएम वाला हो, ठीक है। जीएनएम वाले शायद वही लोग हैं जिन्होंने अभी कम पढ़ाई की है और वो बीएससी वालों को कोस रहे हैं। भाई पढ़ के देखना, पता लग जाएगा कुर्सी पे बैठ के कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उनके नंबर आए हैं इतने अच्छे। उनकी मेहनत देखो ना, आप क्यों उनके पीछे पड़े हो। और दूसरी बात भाई ये भी है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है तो आप परेशान मत हो जीएनएम वालों, आप रिजल्ट तो आने दो। क्वालिफाई ही ज़्यादा बच्चों ने नहीं किया है भाई। कुल 45,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें से मुझे लगता है 60-70% बच्चे तो ऐसे डिसक्वालीफाई हो गए होंगे। तो इस वैकेंसी में जितने भी बच्चे क्वालिफाई होंगे ना सब सिलेक्शन हो जाएंगे, आप परेशान मत हो। बाकी कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने नंबर है, कौन से स्टेट से हो। और बिहार वालों के तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि भाई उनका तो सिलेक्शन 100% होने वाला है, जिसने क्वालिफाई मार्क्स भी अचीव कर रखे हैं। अदर स्टेट वालों का थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट चाहिए होंगे, और कुछ लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे निकाल दिए जाएंगे। तो ज़्यादा बच्चे नहीं है, वैकेंसी भी शायद खाली जा सकती हैं। बाकी कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो पूरी देखना, ठीक है। धन्यवाद।